लेकिन अब चूँकि बात दो कौमी नज़रिए की है, बाप शैतान की सफ़ में खड़ा जबकि बेटा रहमान की सफ़ में खड़ा है, और इसीलिए ये बदर की लड़ाई, ये बदर का मैदान दुनिया की तारीख़ में, सिर्फ़ इस्लाम की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में वो वाहिद मैदान सजा था कि उस जैसा मैदान ता क़यामत न इससे पहले सजा न इसके बाद कभी सजेगा। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इज़्ज़त माँ और बहनों, अगस्त की 14 तारीख़ 2 दिन कबल गुज़र चुकी है, जो कि हमें एक तजदीद अहद, दो कौमी नज़रिया और अपने आप को एक बुनियाद परस्त मुसलमान होने का दरस देता है। ये महज इलाक़ाई तक़सीम नहीं है और ना ही ये कोई लिसानी तक़सीम है, बल्कि ये एक ऐसा नज़रिया है जिस नज़रिए की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने इस कायनात को कायम और दायम किया है, और जब तक ये नज़रिया है तब तक इस दुनिया ने कायम रहना है। और जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नज़रिया ख़त्म होगा तब अल्लाह ताला को इस दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं होगी। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उन लोगों के ऊपर कायम होगी जिन लोगों में एक भी बंदा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह का नाम लेना ये एक नज़रिया है, और इसके बरअक्स अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाना ये एक और नज़रिया है। तो जब तक ये नज़रिया कायम है तब तक ये कायनात है, और जब ये नज़रिया ख़त्म होगा तब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मलियामेट कर देना है। और ये भी बात याद रहे, तारीख़ से हमें ये दरस मिलता है, ये सबक मिलता है, जब जब इस नज़रिए के साथ गद्दारी की गई, भले जिसने भी की, तारीख़ ने उसे मुआफ़ नहीं किया। 1971 में 1971 में जिस वक़्त बंगाल यानी मशरिक़ी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान अलग हुए, उस वक़्त एक बात कही गई थी इंडिया की तरफ से कि हमने दो कौमी नज़रिया को खलीज बंगाल में बहा दिया। यानी उसके पीछे ये मत समझिएगा कि ठीक है, कमियां, कोताहियां, सियासी फ़ैसलों का गलत निकलना, गद्दारियों का होना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बैक पे, उसके पीछे बुनियादी चीज़ एक नज़रिया जो कि बोला है कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में बहा दिया। और आज अल्लाह ताला ने 53 साल बाद दोबारा से हमें ये कहने का मौका दिया कि हमने हिंदुत्व के नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया। और ये मेरा रब का काम है, कभी हालात कैसे होंगे, कभी हालात कैसे होंगे। और ये मत समझिएगा कि ये कोई सियासी बातें हैं, ये दीन है, ये नज़रिया है, ये नज़रिए की बुनियाद पे हैं। हिंदुत्व एक अलग नज़रिया, दो कौमी नज़रिया एक अलग सोच है। और मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ, जब मैं ख़ुद को बुनियाद से मुसलमान नहीं बनाऊँगा, सरसरी मुसलमान रहूँगा, तो तब ये बातें मुझे कुछ और लगेंगी। लेकिन अगर मैं बुनियाद से मुसलमान हूँ, बुनियाद परस्त मुसलमान हूँ, फंडामेंटलिस्ट मुसलमान हूँ, तो तब वाक़अतन मेरा नज़रिया भी कायम रहेगा, मेरी सोच भी कायम रहेगी। और इसी बुनियाद पे हम अपनी बात को आगे चला देते हैं कि बदर के मैदान में भी यही दो कौमी नज़रिया था। ईमान के वो ताबनाक नक़ूश जो कि नाकाबिल फ़रामोश हैं। तारीख़ ने उन वाक़यात को जगह दी है, जब तक ये कायनात कायम है तब तक वो वाक़यात पढ़े जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, सुने जाएंगे, सुनाए जाएंगे, और लोगों की तरबियत उस बुनियाद पे होगी। वो ताबनाक नक़ूश क्या हैं? आइएगा मैं
बदर के दिन के चीदा चीदा 2-4 वाक़यात आपके सामने रख देता हूँ। चूँकि सीरत तैयबा हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मैदान सज गया था, लड़ाई शुरू हो गई थी बदर की, तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सफ़ में एक बंदा खड़ा था और उसकी जवामर्दी, उसकी दिलेरी मद्दे मुकाबिल के सब के सामने वाज़ी थी। जो भी बंदा उसके मद्दे मुकाबिल आता तो सबको पता था कि वो इस दुनिया में रहेगा नहीं। फिर जो भी बंदा उसके सामने आता वो बंदा इससे कन्नी कतराता, साइड पे होता। अल्लाह के नबी के इस शेर दिल मुजाहिद का मुकाबला न कर पाता। हर बंदा साइड पे होता। एक बंदा मद्दे मुकाबिल में ऐसा था कि उस बंदे से ये बंदा शेर दिल मुजाहिद कन्नी कतराता था, उसे कुछ नहीं कहता था। एक दफ़ा ऐसे हुआ, इसने छोड़ दिया। दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ, उसने फिर छोड़ दिया। चलते चलाते आगे एक मौका ऐसा आया कि कोई भी साइड पे जाने का रास्ता न था और आखिरकार इस अल्लाह के बंदे ने अपने दिल के ऊपर बड़ा सारा पत्थर रख कर अपनी तलवार को हरकत दी। मेरा ख्याल है मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि अपने मद्दे मुकाबिल के सर को तन से जुदा कर दिया था। और जानते हैं ये बंदा कौन था? ये शेर दिल मुजाहिद अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और उनके मद्दे मुकाबिल आने वाला शख्स जानते हैं वो कौन था? उनके सगे बाप थे, जिस बाप की वसातत से वो दुनिया में आए थे, जिसने इस अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को पाला पोसा, खिलाया पिलाया। लेकिन अब चूंकि बात दो कौमी नज़रिए की है, बाप शैतान की सफ़ में खड़ा जबकि बेटा रहमान की सफ़ में खड़ा है, और ता क़यामत आने वाले लोगों के लिए ये दरस छोड़ दिया कि जब अल्लाह यानी रहमान और शैतान का मुकाबला आए तब इस मुकाबले में अपने रिश्तेदारों की रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि ये मेरे बाप हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भांजे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे भतीजे हैं। जब सिचुएशन ये हो तो तब हमने इस नक्शे कदम को याद रख के उस पर चलने की कोशिश करनी होगी। और ये महज अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का वाक़या नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद हैं जिनका नाम था अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अभी मुसलमान नहीं हुए थे, सफ़े मुकाबिल में खड़े हैं, दुश्मन की तरफ से आए हैं। जब बाद में मुसलमान हुए तो एक दफ़ा अपने बाबा जान से कहने लगे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि बाबा जान, बदर वाले दिन आप मेरी तलवार की ज़द में कई मरतबा आ गए थे, लेकिन मैं ये कह के आपको छोड़ देता कि भाई ये मेरे बाबा जान हैं, कोई बात नहीं। आगे से जानते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया। कहते हैं, अब्दुर्रहमान, आपने तो ये कह के मुझे छोड़ दिया था कि ये मेरे बाबा जान हैं, लेकिन एक मेरी बात याद रखें, बदर वाले दिन अगर ए अब्दुर्रहमान तू एक मरतबा भी मेरी तलवार की ज़िद में आता तब तू देखता तेरा बाबा जान तेरे साथ क्या करता। ये वो ताबनाक नकूश हैं, वो चमकते धमकते नकूश हैं जो कि उन्होंने कायम किए। और मेरे रब ने इन लोगों को अपने आखिरी पैगंबर की सोहबत और साथी बनने का मौका ऐसे नहीं दिया था। उनमें ये गट्स और ये सलाहियतें मौजूद थी, उनमें ये सिफ़ात मौजूद थी कि वो अल्लाह के मुकाबिल अपने किसी रिश्तेदार की रिश्तेदारी का ख्याल रखने वाले न थे। आज ज़रूरत बस सिर्फ इसी अमर की है। मैं अपने रब की बात को तस्लीम करता हूँ, अपने रब की बात के सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ, या मैं अपने रिश्तेदारों को मुकद्दम लाता हूँ। एक तरफ मेरे रब की बात है, मेरे नबी का फरमान है, तो दूसरी तरफ अजीज़ व अकारिब हैं, या मुआशरा है, या दोस्त अहबाब हैं, या मेरे अपने ख्वाहिशात हैं। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। कुछ लोगों ने अपने ख्वाहिश को बाकायदा तौर पे माबूद का दर्जा दिया हुआ है।
अपने ख्वाहिशात को माबूद के दर्जे पे फाइज किया है। जो दिल में आता है सो करते जाते हैं, कभी अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपने ख्वाहिशात को छोड़ा नहीं। एक तरफ अल्लाह और उसका रसूल ऑर्डर करता है कि भाई ऐसे करना है, जबकि उसके दिल में कुछ और आता है, वो अपने दिल की मानता है, रहमान की बात नहीं मानता। अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह, मेरे रब ने इस बात को बाकायदा तौर पे अपनी किताब में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि उन लोगों के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है जिन लोगों ने अपने ख्वाहिशात को माबूद का दर्जा दिया हुआ है। माबूद ये नहीं कि पत्थर का बना हुआ बुत होगा, या लकड़ी की मूर्ति बनी हुई होगी, या कोई कब्र है उसमें कोई वली कोई पीर फ़कीर दफनाया गया, वहाँ जाकर उससे मांगा जाए, मदद मांगी जाए, तो क्या यही माबूद है? यही शिरक है? यही तौहीद के मुनाफी बातें हैं। मेरे रब ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया जिन लोगों ने अपने ख्वाहिशात को माबूद के दर्जे पे फाइज किया है। आज मैं किस कैटेगरी में हूँ? मेरी कैफियत क्या है? मेरी हालत क्या है? एक दफ़ा एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल की बात आए, दूसरी तरफ मेरे ख्वाहिशात की बात आए, मैं किसको तरजीह देता हूँ? बस इम्तिहान सिर्फ़ और सिर्फ यही है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला का मतलब खुलासे कलाम यही है। मेरा रब सिर्फ यही देखना चाहता है कि मेरे ये बंदे क्या करते हैं। बदर के दिन एक और वाक़या पेश आया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने सगे मामू हैं आस बिन अमर बिन हिशाम, उन्होंने ख़ुद अपने सगे मामू को कत्ल किया, और इसीलिए ये बदर की लड़ाई, ये बदर का मैदान दुनिया की तारीख़ में, सिर्फ़ इस्लाम की तारीख़ में नहीं, दुनिया की तारीख़ में वो वाहिद मैदान सजा था कि उस जैसा मैदान ता क़यामत न इससे पहले सजा न इसके बाद कभी सजेगा। वजह क्या है? बेटा खड़ा है और आगे से खुद अपने सगे बाप को कत्ल कर रहा है, मामू उसको कत्ल किया जा रहा है सगे भांजे के हाथों। बाप अपने बेटे को कैसे धमकी दे रहा है, अब्दुर्रहमान तूने मुझे ये कह के छोड़ा था कि ये मेरे बाबा जान है, अगर बदर वाले दिन एक मरतबा भी तू मेरी तलवार के ज़िद में आता तो तुझे पता चलता तेरे बाबा जान तेरे साथ क्या करते हैं। जब कैदियों की बात आई, अल्लाह अकबर, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबदरी, उनके एक भाई थे, उनका नाम था अजीज़ बिन उमैर, बड़े मालदार थे। इनकी वालदा बड़ी मालदार थी। जब एक अंसारी सहाबी ने उनके भाई को, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ भी भाई खड़ा है मध्य मुकाबिल, एक तरफ बाप है तो दूसरी तरफ बेटा है, एक तरफ भांजा है तो दूसरी तरफ मामू हैं, एक तरफ भी चचाजाद हैं दूसरी तरफ भी चचाजाद हैं। बहरहाल जब एक अंसारी सहाबी ने अजीज़ बिन उमैर को पकड़ा और उसको बांधने लगा तो मुसअब बिन उमैर का गुज़र हुआ वहाँ से, और उन्हें कहने लगे इस बंदे को ज़रा मजबूती से बांधना, कहीं भाग ना जाए, इसकी माँ बड़ी मालदार है, तुझे बड़ा फ़िदिया मिलेगा और बड़ा मालदार हो जाएगा। जब अजीज़ बिन उमैर ने आवाज़ सुनी, ज़ाहिरी बात है अपने भाई की आवाज़ बंदा पहचान ही लेता है, मुड़ के देखा तो मुसअब है और बांधने वाले को तौसिया कर रहा है, हुक्म दे रहा है कि इस बंदे को मजबूती से बांध। उसने मुड़ के देखा, कहा मुसअब तू मेरा भाई मेरे मुतल्लिक अपने इस साथी को ये कह रहा है कि इसको मजबूती से बांध, इसकी वालदा बड़ी मालदार है, तुझे बड़ा फिदिया मिलेगा। जानते हैं आगे से मुसअब बिन उमैर ने क्या कहा? कहते अजीज़ तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो तुझे बांध रहा है। ये वो दो कौमी नज़रिया है जो कि बदर के मैदान में एक एक इंच पे उसका मुजाहरा किया गया था। कोई कर लेगा अपने सगे भाई के मुतल्लिक, और लड़ाई झगड़ा भी कोई जायदाद की लड़ाई नहीं है, कोई लेन देन पैसों की लड़ाई नहीं है, और ये भी कोई नहीं पता चल रहा कि आगे हमें क्या मिलेगा। एक गैब के ऊपर यकीन है, ईमान बिल गैब है कि इस्लाम ने गालिब आना है, इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम के चर्चे होंगे, अल्लाह ताला ने हमारी मदद करनी है, हमारी तायीद अल्लाह ताला की तरफ से की जाएगी। और जैसा कि गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में इस बात की तरफ भी मैंने इशारा किया था
कि जिस वक़्त इन कैदियों की बात आई, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा लिया, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह बात कही थी कि अल्लाह के नबी, मेरा मशवरा यह है, आप इन कैदियों को इनके अजीज़ व अकारिब के हवाले कीजिएगा। इनमें से हर बंदे, हर कैदी का कोई न कोई रिलेटिव यहाँ मौजूद हैं, आप उनके हवाले कीजिएगा और फिर सरेआम वो अपने इन अजीज़ व अकारिब की गर्दनों को उड़ा दें और अपने रब को ये सबूत दें कि या अल्लाह, हमारे दिलों में सिर्फ तेरी मोहब्बत है, इस दिल में तेरे दुश्मन की मोहब्बत उसके साथ एक साथ मिले ये मुमकिन भी नहीं है। लिहाजा इसी दो कौमी नज़रिए को उजागर करने की ज़रूरत है और इन्हीं नक्श कदम को, ताबनाक नकूश को याद रखकर अपने आप को, अपनी आने वाली नस्लों को ऐसे ही हम बनाएंगे, तब जाकर हम कामयाब होंगे। इस दिन एक और बड़ा अजीब वाक़या, ये मेरा रब की मदद थी अल्लाह ताला की तरफ से। उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, इनकी तलवार बदर वाले दिन टूट गई। आकर उन्होंने अपने अमीर से शिकवा किया, शिकायत की। अमीर कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। शिकायत की, अल्लाह के नबी मेरी तलवार टूट गई। अच्छा, अल्लाह के नबी ने एक छड़ी ले ली, खजूर का उसकी एक छड़ी लेकर उसको उसके हाथ में थमा दी और उनको कहा कि आप इस छड़ी के साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर दें। उन्होंने वो खजूर की छड़ी ली। यकीन था उन्हें यकीन कामिल था, यकीन मुहकम था कि ये छड़ी मामूली छड़ी नहीं है। बज़ाहिर तलवारें चल रही हैं, बज़ाहिर मद्दी मुकाबिल के पास कौन कौन से वसाइल हैं, लेकिन जब बंदा यकीन की बुनियाद पे निकल के कदम निकालता है, चल पड़ता है, तब मेरे रब की तरफ से ताईद और नुसरत नाजिल होती है। जब बंदा वसाइल की बुनियाद पे या वसाइल के ऊपर अपनी नज़र ना जमाए हो, भाई जिस चीज़ का मैं मुकल्लफ हूँ वो मैंने करना है। मैं किस चीज़ का मुकल्लफ? जो मेरी ताकत है, जो मेरी बसात में है, जो मैं कर सकता हूँ, बस वसाइल उतने ही लेकर मैं निकल पड़ूँ। आगे नताइज मेरे रब के हाथ में है, मेरा रब नतीजे देगा। फिर उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो छड़ी ली और छड़ी लेते साथ ही मेरे रब ने उस छड़ी को चमचम चमकती तलवार में उसको बदल दिया। और जानते हैं कि उस दिन उस उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जो मेरे नबी ने उनके हाथ में महज एक छड़ी थमाई थी, एक लकड़ी थमाई थी, अल्लाह के नबी ने वो थमा के वो तलवार में तब्दील हुई। कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। और ये तलवार फिर उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास यमामा की जंग तक उनके पास रही। यमामा की जंग जिसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ाई हुई, जिसने नबूवत का दावा किया था, और फिर उस लड़ाई में जाकर उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए थे। तब तक ये तलवार उनके हाथ में चलती रही, जहाँ जाते रहे वो तलवार उनके हाथ में होती और उसके साथ वो लड़ाई लड़ते होते थे। लिहाजा हमें भी वसाइल की बुनियाद पे ना लड़ना है, ना वसाइल के ऊपर नज़र रखनी है। हमने खुद के क़िबले को दुरुस्त करके अपनी हरकत करनी, उसमें बरकत डालना मेरे रब का काम है। और उसके ऊपर यकीनी कामिल रख कर हम निकलेंगे, तब मेरा परवरदिगार हमारी मदद करेगा। आप में से अक्सर भाइयों को याद होगा 9/11 के बाद जिस वक़्त अमेरिका अफ़गानिस्तान में इन हुआ, जो 2-4 लोग थे लड़ने वाले, उसके बरअक्स प्रोपोगेशन करने वाले कितने थे? लोगों के माइंड्स और अज़हानो कुलूब को तब्दील करने वाले कहते होते थे कि नाना भाई, अमेरिका के साथ तुम लड़ ही नहीं सकते, उनके पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपके किचन में, आपके चूल्हे के ऊपर रखा हुआ बर्तन, उसके अंदर आप गोभी पका रहे हैं, वो भी उनको पता चलता है, कद्दू पका रहे हैं, उसका भी उन्हें पता चलता है, आप चाय बना रहे हैं, उसका भी उन्हें पता चलता है। उस टेक्नोलॉजी से लेस वो लोग अफगानिस्तान में आए हैं। तुम्हारे पास क्या है? कैसे लड़ेंगे? और फिर मेरे परवरदिगार ने उन लोगों को ये बात दिखा दी। ये मेरे रब की मदद थी। वसाइल को बरूएकार लाते हुए जो मुमकिन था,
उसके ऊपर यकीन ना रखते हुए महज अपने रब के वादों के ऊपर। और उसकी बुनियादी वजह जानते हैं, ये अब हमारे पड़ोस में भी जो लड़ाई हुई 20 साल 21-22 साल पर मुहित जो एक यलगार रही यहाँ पे, जानते हैं ये भी दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे लड़ी गई थी। जिस वक़्त ये लोग यहाँ पे आए उस वक़्त अमेरिका के सदर क्या उन्होंने बयान दिया था कि ये कौन सी जंगें हैं, सलीबी जंगें हैं। और जानते हैं सलीब और उसके बरअक्स इस्लाम, ये दो कौमी नजरिया है। एक तरफ सलीब के पुजारी हैं तो दूसरी तरफ सलीब को तोड़ने वाले लोग हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले। और हमने अपनी आंखों से देखा मुजाहिद के पास बेचारे पहनने को पाँव में बूट तक नहीं, चाइना चप्पल जो कि स्लिप करती जाती है, और वो कुन्नड़ के पहाड़ों के ऊपर, वो हेलमंद में, वो दूर दराज इलाकों में पूरी पूरी रात सफ़र करके उन लोगों को मेरे रब ने जिस ताईद से नवाजा, ये मेरे रब की बरकतें हैं, ये मेरे रब की तरफ से वो यकीन कामिल का नतीजा है जो उन कमज़ोर बंदों ने अपने रब के ऊपर यकीन कामिल रख कर वो अपने घरों से निकले। और फिर मेरे रब ने दुनिया को दिखा दिया कि मुसलमान हमेशा वसाइल के ऊपर नज़र नहीं रखते, बल्कि उनकी नज़र अपने रब के ऊपर होती है, रब की ताईद के ऊपर होती है, रब की तरफ से मिलने वाली नुसरत के ऊपर होती है। वो तो काफिरों का काम है जो कि वसाइल को बरूए कार लाते हुए उसके बलबोते के ऊपर अपने घरों से निकलते हैं। लिहाजा गुजारिश मेरी ये है कि इन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारान के वाक़यात सुनकर सुनाकर मकसद हमारा यही होना चाहिए कि हम अपनी तरबियत करें, हम अपने कुलूब व अज़हान को इस नक्श के ऊपर बाकायदा उनकी तरबियत करें। ये सारी चीज़ें, ये नक़ूश हमारे दिलों के ऊपर बंध जाने चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम भी चल पड़े और अल्लाह ताला हमारी ताईद व नुसरत करे। एक और वाक़या बदर के दिन जो कि फ़ायदे के तौर पे मैं आपके सामने बयान किए देता हूँ। सही बुखारी में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने यह वाक़या नकल फरमाया है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका मुआहदा था उमैया बिन खलफ के साथ। उमैया बिन खलफ ये कुफ़र के इमामों में से, उस वक़्त के कुफ़र के इमामों में से एक इमाम था, कुफ़र के सरगनों में से एक लीडर था। लेकिन चूँकि मुआहदा था और बाकायदा तौर पे ये बात लिखी गई थी अब्दुर्रहमान बिन औफ और उनके साथ उमैया बिन खलफ के साथ कि भाई मैं मदीने में जो आपके रिलेटिव हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, मैं आपके उनका ख्याल रखूँगा, लेकिन उसके बदले आपने मक्का में मेरे सामान, मेरे घर बार, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखना होगा। मुआहदा हो गया और इनकी दोस्ती पहले से चली आ रही थी जाहिलियत के ज़माने से। जिस वक़्त बदर का दिन आया तो उस वक़्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मुआहदा याद था और ऐन लड़ाई के मौका के ऊपर अपने मुआहदे की पासदारी करते जा रहे हैं। उमैया बिन खलफ को बचा रहे हैं, साथ में उनके बेटे को बचा रहे हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ी। जानते हैं उमैया और बिलाल का आपस में क्या ताल्लुक़ है। मक्का में यही बिलाल उमैया के ग़ुलाम थे और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपते सहराओं में लिटा के उसके सीने के ऊपर भारी भरकम पत्थर रखने वाला यही उमैया था। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म कोयलों के ऊपर लिटाकर यही उमैया था। वो उन्हें भूला नहीं था, लेकिन मौका नहीं मिला था इंतकाम का, बदला लेने का। जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ी, कहने लगे उमैया आज या तो मैं रहूँगा या उमैया बचेगा। और साथ में अंसार के कुछ साथियों को अपने साथ मिला लिया कि आइएगा, ये कुफर के सरगुनों में से, कुफर के इमामों में से एक बड़ा इमाम और लीडर है, इसको कत्ल करते हैं। क्योंकि मेरे रब ने कुरान में क्या फरमाया, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़र, भाई तुम लोगों ने कुफर के लीडर्स को, जो इमाम हैं उनके, जो बड़े हैं, उनको कत्ल करना है, उनसे लड़ाई करनी है। बिलाल पीछे पीछे, अब्दुर्रहमान बिन औफ उमैया को लेकर आगे आगे भाग रहे हैं। उनका बेटा भी साथ था। जब वो करीब पहुंच गए, उन्होंने उमैया का बेटा उनके लिए छोड़ दिया कि ये लोग इस पे मशगूल हो जाएंगे उसको कत्ल करने, लिहाजा हम दूर भाग जाएंगे, निकल जाएंगे और मैं उमैया को बचा लूँगा। उन्होंने उसके बेटे को वहीं ढेर कर दिया, कत्ल कर दिया।
पीछे से फिर पड़ गए। बिलाल और अंसारी सहाबी वो आगे आगे भागते जा रहे हैं, ये पीछे पीछे उसको छोड़ने वाले नहीं थे। कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उमैया का वज़न भी काफ़ी था, अगर हल्के फुल्के होते तो मैं कंधे पे बिठा के फिर उसको निकाल जाता, मैं निकल जाता, भाग जाता, लेकिन वज़नी थे बहुत ज़्यादा, मैं उठा नहीं सकता था। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब ये लोग मेरे बिल्कुल करीब पहुँच गए, मैंने उमैया से कहा कि उमैया इस तरह है कि अब एक ही रास्ता है, ये लोग हमें छोड़ने वाले नहीं, आप नीचे लेट जाएं, मैं तुम्हारे ऊपर लेट जाता हूँ, मुमकिन है यूं मैं तुझे बचा लूँगा। उन्होंने ऐसे ही किया, उमैया नीचे लेट गया, ये ऊपर लेट गए, बैठ गए और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने नीचे से खंजर मार मार के, तलवारें मार मार के उमैया को ढेर कर दिया। और इसी दौरान अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ज़ख्मी हुए थे। रावी कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ बाद में वो ज़ख़म हमें दिखाते होते थे कि बदर वाले दिन ये ज़ख़म मुझे बिलाल ने लगाए हैं, लेकिन चूंकि कुफर का इमाम था, मक्का में उनके साथ ज़्यादतियाँ की थी, जुल्म किए थे। यहाँ पर इस वाक़े को बयान करके सिर्फ एक बात आपके सामने में लाज़िमन रखना चाहूँगा, जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे के साथ है, जिसका ताल्लुक़ मनहज के साथ है। वो क्या है? इस्लाम में मुआहदों का बहुत बड़ी पासदारी रखी गई है। एक तरफ कुफर है, लेकिन कुफर के साथ मुआहदा है, लिहाजा उन मुआहदों का ख्याल रखा जाएगा, बजाय ये कि आप उन मुआहदों को तोड़ दें और कुफर के खिलाफ हो जाएं। किसी मुल्क, किसी स्टेट के साथ है या किसी ख़ास कौम के साथ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान अपने मुआहदों के ऊपर कायम रहने वाले होते हैं। जब तक काफिरों की तरफ से उन मुआहदों को तोड़ा नहीं जाता, तब तक मुसलमान उन मुआहदों का ख्याल रखेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने इसी बात का तज़किरा फरमाते हुए हमें ये दर्स दिया है, व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र, अगर ये मज़लूम मुसलमान जो किसी भी काफिर रियासत में रह रहे हैं, किसी भी काफिरों के इलाके में रह रहे हैं और वो काफिर उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अगर ये मज़लूम मुसलमान ए मुसलमानों तुमसे मदद तलब करें, फ़अलैकुमुन नस्र, तुम्हारे ऊपर उनकी मदद करना फ़र्ज़ है, तुमने लाजिमन उनकी मदद करनी होगी। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने एक और बात का तज़किरा फरमाया, इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, अगर वो मज़लूम मुसलमान तुमसे मदद तलब कर रहे हैं उन काफिरों के खिलाफ जिन काफिरों के साथ तुम्हारा मुआहदा चल रहा है, तब तुमने उन मुसलमानों की मदद नहीं करनी, उनके जुल्म व सितम को नहीं देखना, उनके साथ की जाने वाली ज़्यादती तुमने नहीं देखनी, बल्कि तुमने उसके बरअक्स मुआहदों का ख्याल रखना होगा। उनके साथ ज़्यादती होती है, होती रहे, उन्हें चाहिए कि वो माइग्रेशन करें, उन्हें चाहिए कि वो उन इलाकों को छोड़े, पुरअमन इलाकों में जाएं, इस्लामिक स्टेट्स में चले जाएं, हिजरत करें, अपने आबाई वतन और इलाकों को छोड़ के हिजरत करके मुहाजिर बन के किसी इस्लामी रियासत में जाकर पनाह ले ले, उन्हें ये करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उस कुफरी रियासत के साथ तुम्हारा मुआहदा है और तुम उन मुआहदों को तोड़ के उन मजलूम मुसलमानों की मदद करना चाहो, इसकी इस्लाम तुम्हें इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल वाज़े अल्फाज हैं, व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुमुन नस्र इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़। मीसाक़ का माना मुआहदा है, मीसाक़ का माना वादा है, मीसाक़ का माना कमिटमेंट्स हैं। मीसाक़ का मतलब है जो आपने उनके साथ सीज़ फायर के मुआहदे किए, आपने उस मुआहदों को तोड़ना नहीं है। उनके साथ ज़्यादती होती है, होती रहे, उन्हें हिजरत कर लेनी चाहिए, उन्हें वो इलाका छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुमने उनकी मदद नहीं करनी होगी। ये है इस्लामी उसूल। और यहाँ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐन बदर की लड़ाई में कैसे अपने मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं, उमैया को बचा रहे हैं जो कि कुफर के इमामों में से एक इमाम हैं। लिहाजा इस बात का हमें बखूबी अंदाज़ा भी होना चाहिए, इल्म भी होना चाहिए। और इसी वजह से तो इस्लाम ने मनहज सलफ में जिहाद अमीर आम के झंडे के नीचे रहकर किए जाने को बाकायदा पाबंद किया गया है। अपनी तरफ से तंजीमें बना के,
अपनी तरफ से जमातें बनाकर अपनी तरफ से लड़ाइयाँ शुरू करना, ये मनहज सलफ नहीं। ऐन मुमकिन है तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हारी रियासतों की तरफ से उनके साथ सीज फायर हो, जबकि तुम्हें पता नहीं होगा, और आप उन मुआहदों को तोड़ने वाले बनेंगे। लिहाजा इस्लामी तालीमात को हासिल करके उसके मुताबिक तबसरे करने चाहिए, उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसकी रोशनी में अपने माइंड सेट को सेट करना चाहिए। तब जाकर हमारे तबसरे भी ठीक होंगे, तब जाकर हमारी ज़िंदगी भी कामयाब और कामरान होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।